जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का, जो मैं प्रीवियस में जहाँ से मैं छोड़ा था वही उसी के आगे मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जो कह रहा है यहाँ पे कि a decomposition reaction of a reaction can be defined as a type of chemical reaction in which under the suitable condition। मतलब decomposition reaction उसे कहते हैं जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसके साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ। उसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि सूटेबल कंडीशन होना चाहिए, मतलब एक सुचारू रूप से होनी चाहिए। कह रहा है आर अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू अ टू और मोर देन प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां देखिए, कहने वाली बात यह है कि कह रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कभी भी कोई भी जो रिएक्टेंट मैटर होगा वो आपका क्या होगा, एक ही हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, एक। लेकिन प्रोडक्ट हम लोग एक से अधिक बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देखिए कि क्या है कि मान लीजिए ए क्या है, एक प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट मैटर है। कौन सा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। तो उसको अगर अभिक्रिया करवाएंगे, मतलब रिएक्ट करवाएंगे, तो जब रिएक्ट करवाते हैं तो आपका बी और सी में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, बी और सी में। इसीलिए कहा गया यहाँ पे, क्या कहता है कि स्प्लिट टू और मोर देन प्रोडक्ट आर कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या कि एक से अधिक हम लोग प्रोडक्ट को बना सकते हैं। किस में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बदलना। क्या होता है, अपने स्थान को, रूप को, अपनी आइडेंटिटी को बदल देता है, उसी को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका क्या है, कह रहा है कि अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां देखिए, आप लोग यहां पे समझिए, कह रहा है कि इन विच अ मोर रिएक्शन, इसमें एक से अधिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, कितना, एक से अधिक रिएक्शन हो सकता है। किसका, एलिमेंट का डिस्प्लेस होता है। किसका होता है, एलिमेंट का। आप लोगों को पहले से पता है कि एलिमेंट जो होता है हाइड्रोजन से लेकर के उधर 118 तक है। ठीक है, तो डिस्प्लेस किसका होता है, प्लेस कौन चेंज करता है, तो ये आपका एलिमेंट का। ठीक है, कहता लेस रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव को क्या कर देता है, बदल देता है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए रिएक्टिव क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्टिव आपका लिखा हुआ है, देखिए एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से जो क्रिया करता है, जस्ट लाइक मान लीजिए कि ऑक्सीजन के साथ जो है सबसे पहले कौन खड़ा होगा। ठीक है, कौन पहले क्रिया करेगा, तो उसी में जो पहले करेगा उसको पहला बोला जाएगा, जो दूसरा बार करेगा दूसरा बोला जाएगा, जो तीसरी बार, मतलब जो नीचे जैसे जैसे नीचे बढ़ता हुआ जाएगा उस तरह से क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आयरन है, आयरन है आपके पास। आयरन अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर रहता है तो ये 2 से 3 दिन में जंग लग जाता है। तो मतलब क्या, ये 2-3 दिन में लग जाएगा आयरन में, तो ये रिएक्टिव हो गया, जल्दी रिएक्ट कर गया। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कॉपर है, मान लीजिए कॉपर है Cu, तब आयरन के कंपैरिजन में कॉपर जो है कुछ ज्यादा समय लेगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अगर जंग लगना, रस्टिंग होना आयरन में अगर 2 दिन में लगता है तो कॉपर में 4 डेज में लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए गोल्ड है आपके पास, क्या है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड है तो गोल्ड में आपका 8 दिन में लगेगा।
तुरंत खराब नहीं हो जाएगा, 8 डेज लगेगा। सिल्वर है उससे ज़्यादा लगेगा। मतलब इसी तरह से क्या होता है, एक रिएक्टिव होता है। तो रिएक्ट जो पहले जो रिएक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपका क्या है, आयरन है। तो आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ क्या किए, क्रिया करवाए, रिएक्ट करवाए, तो क्या बना, आयरन सल्फेट बना। क्या बना, आयरन सल्फेट। और किसको अलग कर दिया, कॉपर को। मतलब अब यहाँ देखिए, आयरन जो है ये क्रिया करना किसके साथ पसंद करेगा, सल्फर के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कॉपर की, कॉपर में जल बहुत लेट से रिएक्ट होता है, तो क्या हो गया, कॉपर को क्या किया, ये अलग कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये इसके साथ आ गया, तो ये क्या हो गया, आयरन सल्फेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेस। मतलब इसको देखो, अब यहाँ पे जो ये जो कॉपर सल्फेट है, ये दोनों एक साथ था, लेकिन जब इसको क्रिया करवाया तो क्या किया, सल्फेट के साथ ये किया, कॉपर को क्या किया, अलग कर दिया, क्योंकि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब क्या, लेट से रिएक्टिव होता है। अब यहाँ देखो, आगे आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज, मतलब वैसी केमिकल जो होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो बदल देता है किसमें, आयंस में। किसमें बदलता है, आयंस में। आपको 9th क्लास में आप पढ़ा होगा कि 9th क्लास में अल्काइन, अल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, आप आगे भी पढ़ोगे, इसमें भी पढ़ोगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसी केमिकल रिएक्शन है जो किसमें बदल देता है, एक्सचेंज कर देता है, किसमें, आयंस में। टेकन प्लेस, उसका जगह ले लेता है बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पदार्थ के जगह पे, रिएक्टेंट जो मैटर होता है उसके जगह पे वो क्या होता है, जगह ले लेता है। कहता है और फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, तब वो क्या करता है, एक नई वस्तु बनाता है। न्यू प्रोडक्ट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, Na क्या है, सोडियम है, सोडियम को सल्फेट, और ये क्या है, कार्बन है। तो ये दोनों के साथ जब क्रिया करवाया तो क्या आपका हुआ, ये बन के तैयार हुआ, ये बन के तैयार हुआ, इसको क्या किया, अलग कर दिया। तो यही आपका था जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए और नोट्स बना के पढ़िए। आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल इससे ले सकते, बना सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए और पूछिए कि यहाँ पे नहीं समझे, मैं बताऊंगा। ठीक है, और नोट्स बनाइए जरूर। आपको 2025 में एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।